जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 23वीं वीडियो है। इसमें आज सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। चौपाई। ऋषिन्ह गौरी देखी तेहे कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। भावार्थ, ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, के ही अवराधों का तुम्ह चहूँ, हम सन सत्य मर्मु किन कहूँ, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसे हो सुनी हमारी जड़ताई। भावार्थ, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। भावार्थ, मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भावार्थ, हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेसु सुनी कहु बसेउ किसुगे। भावार्थ, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। चौपाई। दक्ष सुतन्ह उपदेसेन ही जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई, चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। भावार्थ, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहिन तजी भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सभी चहकीन्हा। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम्ह चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। भावार्थ, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नरक पालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुखो अस बरुपाए, भल भूलिहु ठग के बौराए, पंच कहेंग सिवन सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन ही ताही। भावार्थ, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही, सहज एकाकिन्ह के भवन कभोर की नारी खटाही। भावार्थ, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। चौपाई। अझू मानहु कहा हमारा, हम तुम्ह कहो बरु नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही बेद जासु जस लीला। भावार्थ, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम्हि मिलाऊब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। भावार्थ, वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हो गिरिभव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकु पुनि पशानते होई, जारे हो सहजु न परिहर सोई। भावार्थ, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है,
इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरु, बसो भवनो उजरु नहीं डरो। गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेही। भावार्थ, आथ मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेही कर मनुरम जाही सन तेही सन का। भावार्थ, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। चौपाई, जो तुम्ह मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभो हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। भावार्थ, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुंदोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदयम विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो कौतुकी अनह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। भावार्थ, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तरहु कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेसु, आपो कहन सत बार महेसु। भावार्थ, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरो कहे जगदम्बा, तुम्ह गृह गवन हो भयउ विलम्बा। देखी प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। भावार्थ, जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। दोहा, तुम्ह माया भगवान शिव सकल गजत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। भावार्थ, आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाई, जाई मुनिन्ह हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजही गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि सिव पहिन जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भावार्थ, मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भावार्थ, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। तेहिन सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। भावार्थ, उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। भावार्थ, वह अजरमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुहखी देखा। दोहा, सब सन कहा बुझाए विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एही जीते रन सोई। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। चौपाई, मोर कहा सुनी कर हो उपाय, होय ही ईश्वर करी ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। भावार्थ, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहिन तपु कीन्ह शंभो पति लागी, शिव समाधि बैठे सबो त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहो हमारी। भावार्थ, उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है,
इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाओ विबाहु बरियाई। भावार्थ, तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलेहिन देवहित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। अस्तुति सुरन्ह कीन्ही अति हेतु, प्रगटेउ बिशंबान झषकेतु। भावार्थ, इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्हयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाली सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।